राजकीय इंटर कॉलेज मूर्ति लक्षा के छात्र छात्राओं द्वारा जो जीव विज्ञान के छात्र छात्राएं हैं, इनके द्वारा जो है आज एक शैक्षिक भ्रमण और उन्नयन जो भ्रमण के तौर पर हम इसको ले रहे हैं कि किस तरह से जो है एक प्राकृतिक संसाधनों को, जो उनके स्थानीय प्राकृतिक संसाधन हैं उसको किस तरह से सीख सकते हैं और अपने लोकल प्लांट्स जो है स्थानीय जो पादप हैं, प्रजातियाँ हैं, उनके बारे में सीख सकते हैं। और बेसिकली जिस परिवेश में हम लोग रहते हैं उस परिवेश को जानना बहुत आवश्यक होता है, चाहे वो वहाँ पे पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं, और जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको समझने का प्रयास करेंगे छात्र छात्राएँ। और इस एजुकेशनल टूर के माध्यम से वो छात्र छात्राएँ अपने परिवेश में कि जिस परिवेश में वो लोग रह रहे हैं उसके स्थानीय पादपों की जानकारी के बारे में, उनके लोकल यूजेस क्या हैं, ट्रेडिशनल यूजेस क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं उनकी, और साथ साथ वो नेचर के साथ जो हमारा पर्यावरण है, वातावरण है, उसके साथ क्या टाइप का संबंध है। साथ ही साथ छात्र छात्राओं द्वारा आज जो कलेक्शन किया जाएगा मेडिसिन प्लांट और जो हमारे हर्बल प्लांट्स हैं दिया है, शैक्षिक भ्रमण के तौर पर हम इसको करने जा रहे हैं। तो आज का पूरा दिन हमारा जो है इस लोकल जो प्लेस है, जो छात्र छात्राओं के द्वारा जो प्लेस सुझाया गया कि हम इस स्थान में जाना चाह रहे हैं, तो कुंड सौड़ एक जगह है। तो आई थिंक कि मोर देन 1800 मीटर से लगभग 1800 मीटर ऊपर या 2000 मीटर की ऊंचाई पर ये जो है स्थान है, या उससे ऊपर भी जो है हमारा जो स्टडी हो सकता है वो हम वहाँ पे अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ इन पे जो बेसिकली जो प्लांट्स जो हमारे हैं लोकल प्लांट्स, तो उसकी डेंसिटी और फ्रिक्वेंसी जो इनका एक प्रैक्टिकल है, प्रयोगात्मक जो शिक्षण का एक पार्ट है इनका, तो उसको भी हम किस तरह से कोऑर्डिनेट मेथड द्वारा जो वर्ग जालिका विधि द्वारा है उसको कैसे हम प्लांट की डेंसिटी निकालते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो पूरा इसको इस स्टडी के माध्यम से हम पूरा इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो सभी छात्र छात्राएँ कक्षा 12 की जो छात्र छात्राएँ हैं वे साथ में हैं, लगभग 15 छात्र छात्राएँ और एक मैं जो है एक मार्गदर्शक के रूप में इन छात्र छात्राओं के बीच में रहूँगा। तो पूरा दिन हमारा कैसा रहेगा तो उसके बारे में हम आपको इस टूर के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। हमारे जो प्राकृतिक स्रोत है किस तरह से वो अभी भी बचे हुए हैं। नटल कंडाली है, इसकी चाय बनती है, कंडाली की चाय। और ट्रेडिशनली इसको जो हमारे लोकल में एक साग बोलते हैं ना, कापला, तो एज ए कापला इसको यूज़ करते हैं और चाय भी बनती है इसकी। और बहुत ही ज़्यादा आयरन रिच प्लांट है ये, आयरन की मात्रा बहुत। और कहीं कहीं भी इसकी चाय भी बनाते हैं, इसके कुंजा की फ्लावरिंग स्टेज में आता है, इसका पाउडर बना करके जो है इसकी चाय बनाते हैं सुखा करके। और इसके साथ साथ ही इसका जो है धूप अगरबत्ती और हवन सामग्री में भी यूज़ होता है। तो रिलीजियस प्लांट है ये वाला जो फ्लावर है, ठीक है, ये आपको बताइए तो लोकल में, ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम क्या है? कुकुरबिटा मैक्सिम, ठीक है ना, कुकुरबिटेसी फैमिली का है, कद्दू जिसको हम लोकल में बोलते हैं। तो उसका फ्लावर के साथ, ये फ्रूट के साथ फ्लावर लगा हुआ है, फ्रूटिंग इसमें स्टार्ट हो गई है और इसमें पूरा अंदर से इसमें पूरा पेटल्स इसके दिख रहे हैं, है ना, येलो कलर के। अंदर इसका एंड्रोसियम गाइनिशियम वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा। लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई और है, और उसके बाद हम कुंड सौर में पहुँचने वाले हैं। यहाँ से स्टीप चढ़ाई चढ़ने के बाद अब अपना स्टडी स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हम स्टडी तो वैसे चलते चलते प्लांट्स के बारे में बच्चों को बताते जा रहे हैं कि इस प्लांट का यूज़ है, कौन सा प्लांट किस
होता है हायर एल्टीट्यूड में, तो वहाँ पर पानी रुकता है, तो उसमें क्या करते हैं चाल खाल सिस्टम जो है ट्रेडिशनली जो पारंपरिक रूप से जो है चाल खाल होती है, और इससे जो पशु हमारे होते हैं तो उनके लिए जल संग्रहण के लिए जो है बनाया जाता है। तो जो फ्लो वाटर होता है तो वो उसको रोकने का एक तरीका है चाल खाल, और हमारे जो इस पूरे हाई एल्टीट्यूड में जो पशु होते हैं उनके लिए पीने का एक जरिया बन जाता है। ये पारंपरिक तरीका है पानी को रोकने का। तो आखिरकार हम लोग पहुंच गए हैं कुंडसौर में, और कुंडसौर जो अपने आप में एक बहुत ही जाना माना स्थान है, और यहाँ पर जो स्थानीय जो लोग हैं, और माना जाता है कि स्थानीय लोग अपने यहाँ पर जो एक धार्मिक स्थल के रूप में इसे देखते हैं। और कुंड जो यहाँ पर अभी इसके नीचे एक कुंड है, तो कुंड की यहाँ पर पूजा होती है, वो पानी का एक स्रोत के रूप में उसको माना जाता है। और हर साल यहाँ पर एक मेला लगता है अप्रैल, और लगभग हम लोग अभी 4,500 फीट की ऊंचाई पर अभी मौजूद हैं, जो हमने जीपीएस लोकेशन के द्वारा हमने जो इसका मेजरमेंट किया है, तो लगभग 4,500 फीट की जो ऊंचाई है, अल्टीट्यूडनल रेंज है इसकी, वहाँ पर हम अभी मौजूद हैं। सारे बच्चे यहाँ पर पहुँच गए हैं, और बेसिकली ये स्टडी जो है बच्चों के लिए एक स्थानीय पौधों को जानने के साथ साथ उनका संरक्षण कैसे करना है, ट्रेडिशनली जो यहाँ पे जो आसपास के जो प्लांट हैं उनका कलेक्शन करेंगे, जैसे हमने पहले बताया कि पूरा कलेक्शन के साथ साथ बुके प्लांट का, उन्हीं प्लांट्स का जो हम जो प्लेंटी नंबर्स में, ऐसा नहीं कि कोई रेयर, कैटेगराइज होते हैं प्लांट्स, अलग अलग कैटेगरी में होते हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो रेयर और द रेयरेस्ट होते हैं, कुछ रेयर होते हैं, एंडेंजर्ड होते हैं। तो उस प्लांट्स को हम क्या करेंगे, उनको हर्बेरियम एज ए हर्बेरियम नहीं निकालेंगे, उनको हम फोटोग्राफ्स के माध्यम से देंगे, केवल उन्हीं प्लांट्स को जो हमारे जो है आसपास बहुत ज़्यादा मात्रा में है उनकी संख्या, और हमें उसका जो अगर हम उनका कलेक्शन करते हैं तो नेचर पर उसका कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, तो उसके भी मद्देनजर हम ये अध्ययन करेंगे। और हमारे साथ में एक बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर लोकल यहाँ पर निवासी हैं, काफ़ी जानकार हैं वो, और काफ़ी जड़ी बूटियों के बारे में जानते हैं, जो है प्लांट्स के बारे में भी जो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ताऊ जी हमें जो है एक छोटा सा एक ये बताएंगे कि यहाँ पर ये कुंड पहले तो क्यों फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है, और किस लिए यहाँ पर लोग आते हैं हर साल ये। आपका नाम क्या है ताऊ जी? आपकी उम्र क्या होगी? 75 साल के हैं। देखिए कितने जो है अभी भी ऐसा लग रहे हैं बिल्कुल कि 50 साल की उम्र में अभी वो इतना चल फिर रहे हैं। और लोकल जो है हीलर्स हैं यहाँ पर, हर्बल हीलर्स के नाम से उनको काफ़ी जानकारी है, एक वैद्य के रूप में भी वो माने जाते हैं यहाँ पर, और लोकल में काफ़ी उनको जानकारी है यहाँ के प्लांट्स के बारे में। और यहाँ पर जो पशु हैं इनके अपने जो ट्रेडिशनली जो चारा जो है चुगाने के लिए यहाँ पर आते हैं भेड़ बकरियों के साथ और अपने पशुओं के साथ। तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, कुंडसौर प्रसिद्ध क्यों है, तो क्यों, क्या खासियत है यहाँ की? खासियत ये है कि जब आया था ना नगल जो हमारा नगल जो ना तो आया था वो अच्छा, और शेरा बोड़ में जी बागा बोड़ में जी अब भी परसों था वो। अच्छा अच्छा। और यहाँ मतलब आप लोग गाय वगैरह चलन नहीं था हमेशा, तो ये कब तक जानना आप लोगों ये तो वो बता देना ना कौन का अच्छा कौन थे या फिर पवाली काटा भी नज़दीक शायद ना ना हाँ करीब 30 किलोमीटर या 35 किलोमीटर लगभग जो है पवाली काठा अपने आप में एक बुग्याल क्षेत्र है, और काफ़ी जड़ी बूटियों का भंडार भी है जो पवाली काठा, और अपने आप में बहुत प्रसिद्ध स्थल है पवाली काठा बुग्याल। और ताऊ जी आप ये बताइए कि आसपास से अगर हम, क्योंकि आज ये हम स्टडी करने आए हैं, अध्ययन करने आए हैं, क्योंकि बच्चों को एक सीखने सिखाने के लिए प्रकृति में आपके देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारा संसाधन है, लेकिन हम ते संसाधन बारे में हम जानकारी कब बोली जब हम फ्रीडम होला देखला क्षेत्र देखला, अब इतना बढ़िया है हमारा प्रकृति इतना बढ़िया है कि हम तो बाहर जाने जरूरत है ना, और हम ये चीज़ देखला लोग का कभी दिल्ली मुंबई विदेशों के और यार बूटी के बारे में इतना जानना चाहिए कि क्या क्या पाए मिल सकते जड़ी बूटी या तो या खाने पर तो पत्थर चटन भी क्या पत्थर पाषाण
띠가루 वेजिटेबल सूचना वो टीगारू। हाँ और यूज़ वगैरह कभी आप यूज़ करते हैं आप लोग यूज़ भी करते हैं ना ना लगा जंगलात अच्छा जंगलात जंगलात ठीक है ठीक है आज हम पूरा यहाँ पर बच्चों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और पूरा इसमें जानेंगे इस कुंड सौड़ के बारे में। हमारे साथ एक ताई जी भी हैं, तो ताई जी जो है काफ़ी बुजुर्ग हैं और वो भी हमें यहाँ पर बताएंगे कि कुंड सौड़ की खासियत के बारे में जो आप कब से जो है क्योंकि आप घास तो आती नहीं है डेली आप घास ना आप रोज है ना तो आप तो ये कि उन्होंने की और जगह जाना मत तक जाने क्या क्या बांध ग्रास तो एक बार हम जानना चला है ना बच्चों तक बहुत सारे बच्चे इतना बांध अब बेटी बड़ी बहुत आप लेकिन आप जल्दी आपको बच्चे स्पाइकेटर एडिचियम स्पाइकेटर और इसको लोकल में बोला जाता है वन के नाम से इसको जाना जाता है और दारू हल्दी भी बोलते हैं इसको वन हल्दी दारू हल्दी या एडिचियम स्पाइकेटर और बेसिकली ये जो है एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल एंटीसेप्टिक और एज ए एंटी ये ना कि जैसे इसका वो बनता है क्रीम वगैरह में भी यूज़ करते हैं इसको और जो फेस वॉश है फेस पैक बनाते हैं उसमें भी यूज़ होता है। साथ ही साथ जो है इसका हर्बल जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं और जैसे कि अगरबत्ती में भी इस्तेमाल होता है साथ ही साथ भी हवन साबुन भी बनाते हैं एंटी फंगल है तो फंगस नहीं लगने देता है आसपास आपका एरिया पूरा और एंटी सेप्टिक भी है तो काफ़ी जो है फायदेमंद जो प्लांट है ये स्पाइकेटम और हर्बिशस प्लांट है हर्ब्स में आते हैं ठीक है ना इसकी फोटो ले लो ना। ये आपका जो है ये लाइकेन होते हैं और लाइकेन जो है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलियन फंजाई जो हमारे सवाल होते हैं और जो फंजाई होते हैं कवक जिनको हम बोलते हैं तो उनका एक एसोसिएशन होता है लाइकेन प्रोस्टेट फॉर्म में आपको मिल जाएगा ये काई भी जिसको बोलते हैं इसको तो लाइकेन या पत्थर की काई भी बोलते हैं इसको लाइकेन बोलते हैं और ये अलग अलग फॉर्म में पाते हैं आपको कुछ ऐसे मिल जाएंगे हैंगिंग फॉर्म में भी मिल जाएंगे आप जब इसको लाइकेन को देखेंगे आगे जैसे जैसे आप और हाइट में जाएंगे तो आपको हैंगिंग फॉर्म में मतलब झूला घास के नाम से भी इसको जाना जाता है लाइकेन को मसालों में यूज़ होते हैं और या फिर मेहंदी बनाने में या जो कुछ कलर्स होते हैं उसको बनाने में इसका इस्तेमाल होता है तो लाइकेन जो है एक एसोसिएशन है ठीक है ना और लाइकेन आर द इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन है ना कि ये वायु प्रदूषण के क्या होते हैं इंडिकेटर के रूप में इनको इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर वायु प्रदूषण क्या नहीं होता है या फिर जहाँ पर वातावरण बहुत शुद्ध होता है वहाँ पर जो है लाइकेन अच्छी आपको अवस्था में मिल जाएंगे ये लाइकेन का एक फीचर्स इंडिकेटर होता है ठीक है ना। ये फाइल ये है ब्राइफाइड आपका यहाँ देखिए ठीक है ना ये आता है ये उसकी पूरी बॉडी होगी थैलस बॉडी हो गई ये प्लांट के जो एपिफाइट्स बोलते हैं इनको कुछ एपिफाइट्स मिलते हैं आपको कुछ ऐसे प्लांट होंगे जो इस पर हैंगिंग कर रहे हैं और उस पर लटके हुई अवस्था में पाए जा रहे हैं कुछ पेड़ों पे चढ़ी हुई अवस्था में है ना जैसे बेल होती है ना तो बेल के रूप में ये ऊपर चढ़ रहे हैं तो वो एपिफाइट्स कहलाते हैं यहाँ पे कुछ एपिफाइट्स इसको भी ले लो प्लॉटिंग ठीक है ना। प्लॉटिंग क्या होता है कि अब हम क्या करेंगे स्टडी करेंगे प्लांट की डेंसिटी और यहाँ पर ये जो फॉरेस्ट है फॉरेस्ट टाइप पहले आप क्या करेंगे फॉरेस्ट टाइप तो फॉरेस्ट टाइप दिखता है किस प्रकार का फॉरेस्ट में हम स्टडी करने जा रहे हैं ठीक है ना। तो फॉरेस्ट टाइप आपका हो गया मिक्स्ड फॉरेस्ट ठीक है मिश्रित वन जिसको आप बोलते हैं मिक्स्ड फॉरेस्ट मिश्रित वन है आपका फॉरेस्ट टाइप मिक्स्ड फॉरेस्ट इन द सेंस कि जहाँ पर आपके कई प्रकार की वेजिटेशन हो कई प्रकार के प्लांट स्पीशीज आपकी मौजूद होती हैं तो उसको हम मिक्स्ड फॉरेस्ट टाइप कहते हैं। दूसरा आपका जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के टाइप ऑफ वेजिटेशन यहाँ पर मौजूद हैं जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सिट्रस देवदारा
यानी कि देवदार के प्लांट पे आप देख रहे हैं, कुछ ट्रीज देख रहे हैं आप। उसके साथ साथ आप जो है ओक ट्रीज भी यहाँ पर है। ओक मतलब कि क्वर्कस की स्पीशीज, क्वर्कस की 3 स्पीशीज होती है बेसिकली। क्वर्कस ल्यूकोट्राइकोपोरा हो गया, फ्लोरीबंडा हो गया और सेमिकार्पोफोलिया हो गया। क्वर्कस ल्यूकोट्राइकोपोरा का मतलब जैसे बांध हो गया, ठीक है, जो नीचे आप देखते हैं बांध आपको ये दिख जाएगा, बांध पूरा। मोरू और खरसू, ये 3 वैरायटीज होती हैं। तो बांध सबसे नीचे लोअर जो एल्टीट्यूड में है, लगभग 1500 मीटर पे आपको जो है बांध का पूरा पैच, पूरा फॉरेस्ट दिख जाएगा। जैसे जैसे आप हाइट में जाएंगे तो वैसे वैसे एल्टीट्यूडल चेंज होगा। तो लगभग जैसे ऊपर एल्टीट्यूड में जाएंगे तो आपको मोरू और खरसू दिख जाएगा, मोरू और खरसू के प्लांट आपको दिख जाएंगे। इसके साथ साथ ही रोडोडेंड्रॉन, जिसको आप बोलते हैं प्लांट, है ना, रोडोडेंड्रॉन आर्गो जो है स्पीशीज है। तो ये रोडोडेंड्रॉन की भी 5 स्पीशीज हैं। तो इस एल्टीट्यूड पे जो जिस एल्टीट्यूड पे हम टेम्परेट जोन पे हम खड़े हैं, जो टेम्परेट जो मिक्स फॉरेस्ट का जो ये एल्टीट्यूड है, ये जोन है, ये टेम्परेट जोन का है। टेम्परेट जोन का मतलब होता है लगभग आपका जो है 1500 मीटर से और 2500 मीटर से 2800 मीटर तक का जो रेंज होता है, जो एल्टीट्यूडल रेंज होता है, हाइट होती है समुद्र तल से, वो जो है आपका टेम्परेट जोन में होती है। अभी हम टेम्परेट जोन में खड़े हैं। टेम्परेट जोन में आपको मिक्स वैरायटीज आपको मिल जाएगी। जैसे जैसे आप एल्टीट्यूडल चेंज आपका हो जाएगी, यानी कि आप लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाएंगे, आपको बुग्याल मिलना शुरू हो जाएगा और प्लांट की हाइट वहाँ पर छोटी हो जाएगी वहाँ पर, ठीक है ना। प्लांट की हाइट छोटी होने का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे ऊपर आप जाते हैं बुग्यालों में, घास के करते हैं, तो वहाँ पर साल भर लगभग साल भर में से लगभग 6 महीने वहाँ पर, 6 या 7 महीने वहाँ पर बर्फ रहती है, ठीक है। तो इतना वो क्या करें, स्ट्रेस नहीं झेल पाते हैं और प्लांट जो है प्रॉपर्ली ग्रो नहीं, हाइट होती है, एक तो छोटी हो जाएगी हाइट, और इनका जो स्टेम होगा बिल्कुल कॉमन होगा, ठीक है ना, हार्ड नहीं होगा। जबकि श्रबी प्लांट जो होंगे, श्रब SHRUB, श्रबी प्लांट जो होंगे, तो श्रब्स का जो है हाइट थोड़ा सा ऊपर मिलेगा आपको, और दूसरा आपको जो है उसके जो क्या स्टेम होगा थोड़ा हार्ड होगा, है ना। कि जितने झाड़ी नुमा जो आपके पेड़ होंगे, पौधे होंगे, वो आपका जो है श्रबी प्लांट में आएंगे, और छोटे जो प्लांट होंगे 1 मीटर से कम हाइट में, वो आपका जो है हर्बिशियस प्लांट होंगे। और ट्रीज आपको ऑलरेडी दिख जाएगा कि ट्रीज की हाइट और CDH के बेस पे हम उसको मेजर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये इनकी पहचान होती है। दूसरा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये मिक्स फॉरेस्ट है, तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मिक्स्ड है, तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको इसके अंदर, ठीक है ना। आपको ट्रीज भी मिल जाएंगे, श्रब भी मिल जाएंगे, हार्ब भी मिल जाएंगे, ठीक। हर्ब में आपको बिल्कुल छोटा सा प्लांट भी, माइन्यूट सा प्लांट भी आपको जो है हार्बिशियस प्लांट में आएगा। तो अब क्या करेंगे, जब हम क्या करें ट्रीज के लिए हम जब क्वाड्रेट डालते हैं, तो देख लीजिए आप, ट्रीज के लिए क्वाड्रेट डालते हैं, क्वाड्रेट QUADRATE, ठीक है ना, क्वाड्रेट जो हम डालते हैं ट्रीज के लिए, तो ट्रीज का जो मेजरमेंट होता है 10 बाई 10 मीटर का हम क्वाड्रेट डालेंगे। उसके अंदर कितने ट्रीज आते हैं वो हम काउंट करेंगे, और कौन कौन सी स्पीशीज आती हैं वो भी हम काउंट करेंगे। प्लांट की ट्रीज की कौन कौन सी स्पीशीज हमें 10 बाई 10 मीटर के अंतर्गत मिलती हैं, वो हम काउंट करेंगे। उसी के अंदर हम क्या करेंगे, फिर दूसरा प्लॉट डालेंगे। इस तरह से आप इस तरह से देख इसको समझ सकते हैं, यानी कि जब जहाँ पर हम खड़े हैं, ये ध्यान दीजिए, जहाँ पर हम खड़े हैं, हम ऐसे करके एक प्लॉट डालेंगे, ठीक है ना, 10 बाई 10 मीटर का। कितने? 10 बाई 10 मीटर, यानी कि ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा, 10 बाई 10 मीटर। अब देखिए, ये इसके अंदर कितने ट्रीज आते हैं, कितने हर्ब आते हैं, कितने श्रब आते हैं, ठीक है ना। तो ट्रीज इसके अंदर कितने आते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। तो अब क्या करें, इसी के अंदर हम 5 बाई 5 के 2 डालेंगे। कितने डालेंगे? 10 बाई 10 का तो हम एक डालेंगे, एक 10 मीटर यहाँ, 10 मीटर यहाँ, 10 मीटर यहाँ, 10 मीटर यहाँ, ऐसे करके। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसी 10 बाई 10 के अंदर 5 बाई 5 का, कितने? 5 बाई 5 के 5 बाई 5 के 2 डालेंगे। कितने डालेंगे? उसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्रीज के लिए जो है 10 बाई 10 मीटर, श्रब के लिए 5 बाई 5 मीटर का हम प्लॉट डालेंगे, 5 बाई 5 गुना 5 मीटर का प्लॉट डालेंगे। और हर्ब्स के लिए, जो हमारे शाकीय पौधे हैं, उनके लिए हम 1 बाई 1 मीटर का हम क्या करेंगे, प्लॉट डालेंगे। तो उसके अंदर कितने हर्बिशियस प्लांट आते हैं 1 मीटर के अंदर, तो वो हम इसके अंदर हम हर्ब के लिए 1 बाई 1 मीटर के 10 हम क्या करेंगे,
प्लॉट डालेंगे। कितने डालेंगे? 10। तो अब हम देखेंगे कौन सी स्पीसीज किस में है किस में नहीं है, वो भी हम पूरा काउंट करेंगे। तो स्पीसीज को काउंट करेंगे, स्पीसीज को देखेंगे और कितने नंबर ऑफ स्पीसीज भी हम काउंट करेंगे। हो सकता है कि कोई स्पीसीज इस एक प्लॉट में ना आए 1 बाय 1 मीटर के, दूसरे में आए। हो सकता है कि कोई स्पीसीज ऐसी भी हो सकती है जो सब में आ जाए। ठीक है ना, जब हम प्लॉट डालेंगे तो दिखाएंगे आपको किस तरह से। तो ये आपको देखना है और इसके बाद डेटा लेना है और डेटा को हम क्या करेंगे, लैब में एनालिसिस करेंगे, समझेंगे। ठीक है, लैब में इसके हम क्या करेंगे, डेंसिटी निकालेंगे। डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला भी दिया गया है और इसकी हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे। तो दो चीज़ें हम यहाँ पर इसको अध्ययन करने के लिए आए हैं। तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, क्वाड्रेट मेथड बोलते हैं, वर्ग जालिका विधि। वर्ग जालिका हिंदी में बोलते हैं इसको वर्ग जालिका विधि, क्वाड्रेट मेथड इसको बोलते हैं। वर्ग जालिका विधि द्वारा आपको प्लांट की जनसंख्या, पादप जनसंख्या और पादप जो है आवृत्ति ज्ञात करनी होती है। ठीक है ना, तो बेसिकली आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके अंदर प्लॉट ये देखेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे कितने हमें क्या प्लांट मिलते हैं। तो स्टडी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो एट लास्ट हम लोग जो है कुंड सौड़ में जो हम आए थे और पूरा दिन भर का जो टूर हमारा रहा है, एजुकेशनल टूर, तो दिन भर की जो माध्यम से हमने आज बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के माध्यम से हैंड्स ऑन जो ट्रेनिंग का जो फॉर्मूला है हमने उसको अप्लाई किया है। तो ज़रूर उससे भी छात्र छात्राओं को उसका लाभ अवश्य मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और एक छोटे से कार्यक्रम, शैक्षणिक कार्यक्रम के साथ साथ इस प्रकार से बच्चों में उनके अंदर एक वैज्ञानिक सोच पैदा करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। उनको मानसिक रूप से सशक्त बनाना है, वैज्ञानिक सोच उनके अंदर पैदा करनी है और इस तरह से छात्र छात्राएं जरूर उसमें जो है सफल होंगे। आगे भी जो है विज्ञान को अपना एक कैरियर के रूप में अगर छात्र छात्राएं बनाना चाहें, विज्ञान एक कैरियर के रूप में है या उनके अंदर एक वैज्ञानिक सोच जो है ये पैदा हो जाती है, तो निश्चित इस छात्र छात्राएं इसमें जो है अपने जीवन में, अपने कैरियर में वो सफलता ज़रूर हासिल करेंगे। तो इस पूरे दिन भर की जो भी दिनचर्या हमारी रही है, तो इसमें छात्र छात्राओं ने क्या सीखा, तो एक बार उनके द्वारा भी इसको जो है हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में आज का जो शैक्षणिक टूर था, एजुकेशनल टूर था, क्या वाकई में ये कारगर साबित हुआ है या कहीं न कहीं उनको एक नयापन उनके जीवन में देखने को मिला है। तो इसके लिए हम जानते हैं छात्र छात्राओं से, उनका फीडबैक लेने की कोशिश करते हैं कि छात्र छात्राएं इसमें क्या अपना जो है फीडबैक देते हैं और किस तरह से वो कहते हैं कि क्या वाकई में उन्होंने अपने जो है जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है क्या उसमें आज के बाद उसमें क्या बदलाव उनमें आने वाला है या आएगा। तो इस बारे में उनसे जानना है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि कोमल छात्रा है, कक्षा 12 की जीव विज्ञान की छात्रा है, तो उनसे जानना चाह रहे हैं कि कैसा उनका अनुभव रहा है आज। सर ने हमें बहुत सारी चीज़ बताई, बहुत आर्टिकल नेम बताए और जो हमने कभी देखे नहीं थे। हमने बहुत सारे नेम सर से सीखे, आर्टिकल नेम। आपने जो है बहुत सारे और कुछ प्लांट्स के जो लोकल प्लांट्स हैं आपको बॉटनिकल नेम शायद मालूम नहीं रहे होंगे, तो ठीक है, आपने इसके बाद जो है उन बॉटनिकल नेम को भी आगे याद रखना है और निहारना है उन प्लांट्स को। जब आप नेक्स्ट टाइम कभी यहाँ पर आती हैं तो आपने उसको जो है जरूर उसमें सुधार करना है। नेक्स्ट जो छात्रा है अनीता, इसमें अगली छात्रा है, क्या उनका अनुभव रहा है तो मैं जानने की कोशिश करेंगे।
कैसा आपका अनुभव रहा है? जिन पौधों के बारे में हम जानते नहीं थे, बस हमने उन्हें देखा हुआ था, उनके बारे में हमने जाना है और उनके बॉटिकल नेम जो भी हमने उन्हें देखा है, बस घर पे देखे थे। आज हमने उन्हें देखा भी है, उनके बारे में जाना भी है। सर ने हमें इन चीज़ों के बारे में रूबरू भी कराया है। हमारे साथ में है साइना शबारा छात्रा हैं, तो क्या इस तरह के मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इस तरह के जो एजुकेशनल टूर हैं, शैक्षणिक जो भ्रमण हैं, वाकई में उनसे क्या मदद मिलती है हमें सीखने में कि नहीं मिलती है? आपके विचार क्या हैं इसमें? इसमें हमारे विचार यह है कि अगर हम ऐसे शैक्षिक भ्रमण पर आ जाए तो हर स्कूल में ऐसे हुआ जाए तो हमें हर चीज़ की जानकारी हो सकती है। हमें बहुत सारे प्लांट यहाँ मिले, सर ने हमें बहुत सारे जानकारियाँ दी और हमें उनके बॉटनिकल नेम भी बताए और हमने यहाँ बहुत कुछ सीखा भी। इससे पहले अगर क्या आपने कभी इस तरह के टूर्स किए हैं या एजुकेशनल टूर आपके देखने में मिले हैं? क्या आपने इससे पहले किए थे? नहीं सर, हमने नहीं किए थे, अच्छा, आज पहली बार किया है, पर बहुत अच्छा रहा। ठीक है। तो एक सामूहिक रूप से आपको लगता है कि सामूहिक रूप से जैसे अभी दिन भर जो आपका एजुकेशनल टूर का एक कार्यक्रम था कि आपने एजुकेशनल टूर के साथ साथ सामूहिक रूप से किस तरह से जो है आपने दिन के भोजन की व्यवस्था भी आपने कर रखी थी यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा आपकी तरफ से भी इनिशिएटिव था कि आपने जो मतलब एक सामूहिक रूप से किस तरह से एक इंजॉय के रूप में आपने इसको लिया है, इस एजुकेशनल टूर को, और मतलब एक आनंदम की अनुभूति के साथ साथ मतलब आनंद के साथ साथ सीखना, मुझे लगता है कि ज़्यादा इसमें आपको बेनिफिट रहा होगा। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ पहले तो हम कभी इधर आए नहीं थे और जब हम आए तो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिले और हमने यहाँ पर सभी हम कक्षा 12-20 के छात्र हैं और हम यहाँ पर पूरे 15 छात्र हैं। हम सभी ने यहाँ पर अपने खाने की व्यवस्था की और खाना पीना बनवाया, उसके बाद खाया, अभी हमने खाया। और इसके साथ में ईशब हैं यहाँ पे, क्योंकि ईशब और बहुत सारे छात्रों का भी इसमें बहुत सारा जो है इसमें सहयोग रहा है, आपने भी बहुत सहयोग किया है। तो इसमें ईशब जो है ये आप तो खैर यहाँ के लोकल हैं, लेकिन बहुत सारे छात्र छात्राएं आपके सहपाठी यहाँ पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो ये भी उनके लिए काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। आप इस टूर को किस तरह से देखते हैं, इस एजुकेशनल टूर को, किस तरह से जो एजुकेशनल टूर क्या वाकई में हमारे लिए छात्र छात्राओं को सीखने के लिए कारगर होते हैं या नहीं? जी सर, ये टूर तो हर स्कूल में होना चाहिए। इस टूर से हमें बहुत सीखने को मिला कि हम पहले तो इस क्षेत्र में बहुत बार आए थे, पर हमें उतनी जानकारी नहीं थी कि इस क्षेत्र में कौन कौन सी जड़ी होती हैं तथा उन पेड़ों के बारे में नहीं पता था कि उनका बॉटनिकल नेम क्या होता है। ऐसे ही तो हमें अपने आप तो इन पेड़ों का नाम पता था पर उन बॉटनिकल नेम नहीं पता था। ऐसा फील्ड में आते रहेंगे तो हर बच्चे को सीखने का मौका मिलेगा। ये तो है, ये क्योंकि लर्निंग एक ऐसा आयाम है कि लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसको धीरे धीरे सीखा ही जाता है। लाइफ में किसी भी स्टेज में हो, लर्निंग जो है हमेशा कंटिन्यू रहनी चाहिए और तभी आप सीखते हैं, जब आप जो है कंटिन्यू जो है आप डेवलप करते हैं। इसके साथ मैं आशीष जो है इस कक्षा के छात्र हैं, कक्षा 12 के, उनसे भी उनका फीडबैक आज कैसा उनका अनुभव रहा है और इस अनुभव के बारे में वो हमसे साझा करें। सर, हमें आज बहुत ही अच्छा लगा, हमें एक से एक पौधे देखने को मिले और हमें ये पल हमेशा याद रहेंगे कि कैसे हमने सब दोस्तों ने एक साथ खाना बनाया और हमारे सर उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, हमें बहुत अच्छा लगा और हम अपने प्रिंसिपल से कोशिश करेंगे कि फिर से हमारा ये कैंप लगे। और तो इस तरह के जो जितने भी टूर्स होते हैं, मुझे लगता है कि ये छात्र छात्राओं को कहीं ना कहीं जो है उनके मानसिक स्तर को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो इस तरह से सारे जो मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट्स हैं उनके सारे के फीडबैक्स के यही कहते हैं कि इस तरह के जो शैक्षणिक भ्रमण हैं कहीं ना कहीं उनके मानसिक स्तर को ये बढ़ावा देते हैं, उनके लिए एक उन्नयन का एक जरिया बनते हैं। तो इस प्रकार से ये एजुकेशनल टूर है, वाकई में ये छात्र छात्राओं के साथ मेरा भी काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। मैं पहली बार इस कुंड सौर जो है मैंने सुना ही था, तो मुझे भी यहाँ पर इन छात्र छात्राओं के साथ एक छोटा सा आप ट्रैक समझ सकते हैं या छोटा सा टूर समझ सकते हैं, ये मुझे जो है इनके साथ मौका मिला है।
और एक बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पे जानने का, क्योंकि दिस द वेरी 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 रिच बायोडाइवर्सिटी एरिया। अगर हम इससे अपवर्ड्स की तरफ जाते हैं जैसे जैसे, तो इसमें बहुत सारे टेम्परेट जोन से हम हाइल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी हमें प्लांट्स की मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ये जो है ये कहीं ना कहीं बच्चों को एक उनके जो है उनके कैरियर में अगर वो इस तरह से आगे बढ़ना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए एक कारगर साबित अवश्य होगा। तो इसी के साथ ये जितना भी छात्र छात्राओं ने सीखा है, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इनको एक लाभदायक, उनके जीवन तक लाभदायक होगा। और कुछ छात्रों ने कहा कि वाकई में उनको ये चीज़ें हमेशा आजीवन याद रहेंगी, तो वाकई में होता भी यही है। ये एजुकेशनल जो ये लाइफ होती है इस एज में, इस स्टेज में, तो ये ऐसे मौके होते हैं जहाँ पर जो है छात्र छात्राएं जो है आपस में मिल कर के और काफ़ी जो है आपस में सहयोग करके एक दूसरे के साथ रह करके जो जिस तरह से जो है ये आपस में इन्होंने भोजन की व्यवस्था की, भोजन खा रहे थे, भोजन बना रहे थे, आपसी सहयोग से कार्य किया, तो ये कहीं ना कहीं इनको जो है एक आपसी भाईचारे की ओर भी प्रेरित करता है। तो इसी के साथ जो है हमारा आज का ये एजुकेशनल टूर जो है यहीं पर हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो डेटा हमारा एनालिसिस का कार्य होगा वो लैबोरेटरी में होगा, क्योंकि हम यहाँ से सिर्फ आंकड़ों को लेकर के गए हैं और आंकड़े को हम जो है उसके अनुसार ही हम जो है फॉर्मूलाज में उनको सेटअप करेंगे। उसके बाद जो है जो भी रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे तो उसको लैबोरेटरी में एनालिसिस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।